फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी सी बी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बी सी। ट्रायंगल ए बी सी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ट्रायंगल डी बी सी ये दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। दोनों ही सेम बेस बी सी पे बने हुए हैं। देन आगे देखते हैं। The vertices A and D are on the same side of BC. BC के सेम साइड हैं वर्टेक्स A और वर्टेक्स D. If AD is extended to intersect BC at P, अगर AD लाइन को आगे बढ़ाया जाए तो ये BC लाइन पे इंटरसेक्ट करेगा P पॉइंट पे। In first part of the question we have to show the triangle ABD congruent to triangle ACD। दोनों ही ट्रायंगल्स को हाईलाइट कर लेते हैं। मैंने ये रफ सी लाइन ड्रॉ की है ताकि आपको अच्छे से मैं फिगर दिखा सकूं कि कौन से ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। मैं यहाँ पे गिवन लिख रही हूँ। ये दोनों ही आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो गिवन में हमारे पास क्या है, ए बी लाइन इक्वल है ए सी के और डी बी लाइन इक्वल है डी सी के। आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, तो इसकी ये वाली लाइन इक्वल है इस वाली लाइन के और इस वाले ट्रायंगल की, छोटे वाले ट्रायंगल की डी बी लाइन इक्वल है डी सी के। और जिन ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है उनमें दोनों ही साइडें यूज़ हो रही है। ए पार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। सबसे पहले जो गिवन है वही यूज़ करेंगे क्योंकि दोनों ट्रायंगल की साइड है वो भी। ए बी इक्वल है ए सी के और डी बी इक्वल है डी सी के। यहाँ लिखेंगे गिवन और इसमें भी लिखेंगे गिवन। थर्ड साइड देखो ट्रायंगल की, थर्ड साइड में देखो दोनों ही कलर यूज़ हो रहे हैं, रेड भी ब्लू भी। ए डी लाइन कॉमन है, इसी का हम यूज़ करेंगे। यहाँ लिखेंगे ए डी इक्वल्स टू ए डी कॉमन। यहाँ पे हमने दो ट्रायंगल्स की देखो तीनों साइड्स इक्वल दिखा दिए हैं। तो अभी हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल है। यहाँ लगाएंगे देयरफॉर का साइन और लिखेंगे ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, ब्रैकेट में रीजन भी देंगे बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। ये रफ काम इरेज कर देते हैं, ये समझाने के लिए था बस। फर्स्ट पार्ट हमारा सोल्व हो गया है, यहीं तक हमारा फर्स्ट पार्ट था। बट यहाँ ना हम थोड़ा सा कंक्लूड और करेंगे। हम फिगर में देखो ये वाले एंगल को, एंगल डी ए बी को इक्वल दिखाएंगे एंगल डी ए सी के। ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए ना, तो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल डी ए बी इक्वल्स टू एंगल डी ए सी बाय सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और इसका नाम रख लेते हैं हम इक्वेशन 1। आने वाले क्वेश्चन में हम इसका यूज़ करेंगे। सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें ट्रायंगल ए बी पी को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है ट्रायंगल ए सी पी से। मैंने हाईलाइट कर दिए दोनों ही ट्रायंगल। सेकेंड पार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी पी एंड इन ट्रायंगल ए सी पी। यहाँ पे देखो सबसे पहले गिवन यूज़ करेंगे हम लोग। ए बी इक्वल है ए सी के, ये हम लोगों को गिवन है। देन हम लोगों ने प्रूफ किया था एंगल डी ए बी इक्वल है एंगल डी ए सी के फ्रॉम इक्वेशन 1। इसका नाम हमने इक्वेशन 1 डाला था ना, तो यहाँ मैंने लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1। और इसका हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अगर एंगल डी से ए पे जा रहा है फिर बी पे आ रहा है तो ये एंगल बन रहा है ना, चाहे लाइन डी से आ रही हो चाहे पी से, सेम बात है।
दैट्स वाई हम इस एंगल का यूज़ करेंगे। हम बताएंगे कि ये वाला एंगल इक्वल है इस वाले एंगल के। ये इक्वेशन 1 में हमने ऑलरेडी प्रूव किया था। फिर आप लोग देखोगे कि ये ए पी लाइन दोनों के पास कॉमन है। देखो रेड कलर से भी आ रहा है, ब्लू कलर से भी आ रहा है। हम लिखेंगे कि ए पी इक्वल है ए पी के, यहाँ लिख देंगे कॉमन। देखो दो ट्रायंगल की यहाँ पे हमने साइड इक्वल दिखाई, यहाँ पे हमने एंगल इक्वल दिखाया और यहाँ पे हमने साइड इक्वल दिखाई। तो अब हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी। ब्रैकेट में बताएंगे किससे किया हमने, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया भी कर देते हैं इसको। ये रफ काम इरेज कर देते हैं। देखो हमने ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, तो अभी हम क्या करेंगे, आने वाले क्वेश्चन की तैयारी करेंगे। हम क्या करेंगे, ये वाले एंगल को इक्वल दिखाएंगे इस वाले एंगल के। ये लिखेंगे हम एंगल ए पी बी इक्वल है एंगल ए पी सी के। यहाँ पे देंगे बाय सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, और इसका नाम रख लेते हैं इक्वेशन 2। उसी के साथ हम यहाँ लिख देंगे कि बी पी इक्वल है सी पी के, ये भी बाय सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, इसका नाम डाल देते हैं इक्वेशन 3। देखो फोर्थ पार्ट में हमें ये बताना है कि ए पी जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट है बी सी का, इन दोनों चीज़ का हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। थर्ड पार्ट करते हैं ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। हमें प्रूफ करना है कि ए पी बाइसेक्ट करती है एंगल ए को एज वेल एज एंगल डी को। मीन्स अगर हम ये वाला एंगल इक्वल दिखा देते हैं इस वाले एंगल के, इसका मतलब ए पी बाइसेक्ट करती है एंगल ए को, और ये वाला काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 से हम लेंगे एंगल डी ए बी equals to angle DAC from equation 1. Therefore, we can say that AP bisect angle A. साथ ही में बात हो रही है कि ये बाइसेक्ट करती है एंगल डी को, और अभी तक हमने ये वाला एंगल इक्वल नहीं दिखाया है इस वाले एंगल के। इसलिए हम क्या करेंगे, हम इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे इस वाले ट्रायंगल से। इन ट्रायंगल डी पी बी एंड ट्रायंगल डी पी सी, ये दो ट्रायंगल में हम काम करेंगे। सबसे पहले डी बी इक्वल है डी सी का, इसका हम यूज़ करेंगे, ये हमें गिवन है। देन आप लोग देखोगे कि डी पी दोनों में है। इट मीन्स ये जो डी पी लाइन है ये कॉमन है। यहाँ पे हम लिखेंगे डी पी इक्वल्स टू डी पी कॉमन। अब हम पहले वाले क्वेश्चन में दोनों काम कर चुके हैं। एक तो हम ये एंगल इक्वल दिखा चुके हैं, ये पी पे जो एंगल हैं ये एक दूसरे के इक्वल दिखा चुके हैं, इसका हम यूज़ कर सकते हैं। और हमने ये भी दिखा दिया था कि बी पी इक्वल है बी सी के, इसका भी यूज़ कर सकते हैं। जो आपको इजी लगे उसका यूज़ कर लीजिए। हम यूज़ कर रहे हैं बी पी इक्वल्स टू सी पी फ्रॉम इक्वेशन। इस इक्वेशन को हमने नाम क्या दिया था, 3। आप लोग चाहे तो इक्वेशन 2 का भी यूज़ कर सकते हो। देन आप इन ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाओगे साइड एंगल साइड से। ओके, अभी मैंने तीनों साइड इक्वल दिखा दी, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी देयरफॉर ट्रायंगल डी पी बी ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी पी सी के बाय
SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। हम लोग ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा चुके हैं, तो अब हम बोल सकते हैं फिगर में देखो ये वाला एंगल इक्वल है इस वाले एंगल के। एंगल का नाम क्या है? एंगल PDB इक्वल्स टू एंगल PDC बाय CPCT corresponding part of congruent triangle. It means AP bisects एंगल D। देखो यहाँ पे हम दिखा चुके हैं कि AP बाइसेक्ट करती है एंगल A को, और यहाँ हमने दिखा दिया कि AP बाइसेक्ट करती है एंगल D को। तो ये हमारा पार्ट क्या हो गया? हैंस प्रूव्ड। नाउ मूव टू द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट करते हैं AP इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। हमें यहाँ AP को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूफ करना है BC के। सबसे पहले तो हम बाइसेक्टर प्रूफ करते हैं। हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि BP इक्वल है CP के। इस इक्वेशन को हमने नाम दिया था इक्वेशन 3, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3। और हम लोग ये भी प्रूफ कर चुके हैं कि ये वाला एंगल APB एंगल ये इक्वल है APC एंगल के। यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल APB इक्वल्स टू एंगल APC फ्रॉम इक्वेशन 2। इस इक्वेशन को नाम हमने 2 दिया था। देखो ये दोनों एंगल मिलके एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों एंगल को यूज़ करेंगे। APB प्लस एंगल APC, इन दोनों को ऐड करते हैं तो 180 डिग्री आता है, कारण लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं ये। अब इनमें से एक एंगल को हम रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि APC एंगल इक्वल है APB एंगल के। यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल APB प्लस एंगल APB इक्वल है 180 डिग्री के। दोनों ही एंगल APB है, तो ये बनाएंगे ट्वाइस ऑफ एंगल APB इक्वल है 180 डिग्री के। 2 की ट्रांसपोजिंग करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एंगल APB आ जाएगा। 180 डिग्री को क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री आ गया है। और इस इक्वेशन का नाम डाल लीजिए इक्वेशन 4। यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 वी हैव प्रूव्ड दैट AP इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। AD इज एन अल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC इन विच AB इक्वल्स टू AC सो दैट AD बाइसेक्ट BC एंड AD बाइसेक्ट्स एंगल A। AD एल्टीट्यूड है आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC का, जिसमें AB इक्वल है AC के। तो हमें दिखाना है कि AD बाइसेक्ट करता है BC को, साथ में ही हमें बताना है कि AD बाइसेक्ट करता है एंगल A को। फिगर ड्रॉ कर लेती हूँ मैं। पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है, इसका नाम हम रख लेते हैं ABC। वर्टेक्स A से एल्टीट्यूड है, किस पे होगा एल्टीट्यूड? BC पे होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे D नाम, क्योंकि AD एल्टीट्यूड है, और एल्टीट्यूड है तो आपको पता है ना एल्टीट्यूड 90 डिग्री पे होता है। ये मैंने साइन बना दिया। आपको प्रूफ करना है कि AD बाइसेक्ट करती है BC को, मीन्स आपको दिखाना है BD इक्वल है CD के। ओके, और साथ ही में आपको दिखाना है कि ये वाला एंगल इक्वल है इस वाले एंगल के। अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को, इस वाले ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हैं इस वाले ट्रायंगल से, तो ये दोनों ही काम हमारे हो जाते हैं। ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम क्या है? ADB एंड ट्रायंगल ADC। यहाँ पे सबसे पहले हम गिवन यूज़ कर लेते हैं। AB इक्वल है AC के। देखो ये हमें गिवन है, फिगर में भी मैं साइन बना देती हूँ। ये AB साइड इक्वल है AC के।
ट्रायंगल्स के नाम देखिए, आपको AD दोनों में कॉमन नज़र आ रहा है। फिगर में देखिए ये वाली लाइन कॉमन है, इसका यूज़ करेंगे। हम लिखेंगे AD इक्वल है AD के, ये कॉमन है। ऊपर वाले में मैंने रीज़न नहीं दिया, यहाँ पे लिखेंगे पहले गिवन, ये कॉमन है। देन उसके बाद हमें ये एंगल्स के बारे में भी पता है, ये 90 डिग्री के एंगल है। यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल ADB इक्वल है एंगल ADC के, ये दोनों ही कितने के हैं, 90 डिग्री के। इसको आप गिवन लिख सकते हो, गिवन लिख सकते हो, एल्टीट्यूड्स लिख सकते हो, जो आपको सूटेबल लगे वो लिख लो, एल्टीट्यूड्स। ठीक है, अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने दिखाया है 90 डिग्री का एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल्स दिखा रहे हैं हम इनका। ठीक है, और देखो जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है उसके अपोजिट साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे हमने दिखाई है हाइपोटेन्यूज इक्वल, और यहाँ पे हमने दिखाई है साइड इक्वल। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, बट हमने यहाँ क्राइटेरिया कौन सा यूज़ किया, RHS। साइड एंगल साइड भी बोल सकते हैं, बट इसको RHS बोलोगे आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ADB, ये हमारा कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ADC से। ब्रैकेट में क्राइटेरिया लिखेंगे बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। क्राइटेरिया भी लिख सकते हो, रूल भी लिख सकते हो। अभी तक हमने RHS वैसे यूज़ नहीं किया था, तो मुझे लगा कि इसमें हो रहा है तो आपको सिखा देती हूँ। ठीक है, ये रफ काम हम लोग इरेज कर देते हैं। अब ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया है, जिसमें हमें पता है कि AB लाइन इक्वल है AC के, बीच वाली लाइन ये जो है AD कॉमन ही है। देन ट्रायंगल की बची वाली साइड BD इक्वल होगी किससे, CD के। यहाँ पे हम लिखेंगे BD इक्वल है CD के बाय CP/CT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो हमारा पार्ट 1 डन हो गया है। हम यहाँ प्रूफ कर चुके हैं कि AD बाइसेक्ट BC, AD बाइसेक्ट्स BC। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट में हमें ये दिखाना है कि ये वाला एंगल इक्वल है इस वाले एंगल के, और ये काम भी हमारा हो चुका है क्योंकि हमने ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया है। ट्रायंगल्स के देखो ये वाले एंगल इक्वल है इस वाले एंगल के, और एंगल B इक्वल है एंगल C के ही, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड होता है इसमें। तो ये बचे हुए एंगल, ये वाला एंगल इक्वल होगा इस वाले एंगल के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एंगल DAB इक्वल्स टू एंगल DAC बाय CP/CT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड दैट AD बाइसेक्ट्स एंगल A। थर्ड क्वेश्चन देखिए, टू साइड्स AB and BC and the median AM of one triangle ABC are respectively equal to the side PQ and QR and the median PN of triangle PQR। ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR की दो साइड्स और मीडियन हम लोगों को इक्वल दे रखा है, सो दैट ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQN। यहाँ कॉन्ग्रुएंट का साइन है, और सेकंड पार्ट में हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है ट्राइंगल ABC को PQR से। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि AB साइड इक्वल है, देखो यहाँ रिस्पेक्टिवली भी लिखा हुआ है, AB साइड PQ से इक्वल है, PQ से, और BC साइड QR से इक्वल है। देन मीडियन AM ये किससे इक्वल है, PN से। ये हम लोगों को गिवन है। ओके, आगे करते हैं। अभी हम देखो, हमें ये पता है कि AM
मीडियन है और इधर पी एन मीडियन है। यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस ए एम एंड पी एन आर मीडियन, so M is a midpoint of M। ये किसका मिड पॉइंट होगा? BC लाइन का। यहाँ पे हम लिखेंगे BC एंड N is a midpoint of N। यहाँ पे है N किसका मिड पॉइंट होगा? QR का। हमें दे रखा था कि BC इक्वल है QR के, ये गिवन है। अगर इनको 2 से डिवाइड करें तो वो भी इक्वल होगा। मिड पॉइंट उनको हाफ हाफ करता है ना, तो इसलिए हमने इन दोनों को 2 से डिवाइड किया। क्योंकि देखो M मिड पॉइंट है BC का और N मिड पॉइंट है QR का। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि BM इक्वल है QN के, और इसका नाम रख लेते हैं हम इक्वेशन 1। अभी हम अपना फर्स्ट पार्ट सोल्व करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है? ABM एंड ट्राइंगल PQN। ट्राइंगल्स को फिगर में हाईलाइट कर देती हूँ मैं। हमें इस वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है इस वाले ट्राइंगल से। देखो हमें ये गिवन था कि AB इक्वल है किसके? PQ के, और AM इक्वल है PN के, और अभी हमने प्रूफ कर दिया कि BM इक्वल है QN से। दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइडें हमने इक्वल दिखा दी है। फिगर में मैंने आपको बता दिया, यही हम रिटर्न कर देते हैं कि यहाँ पे लिखेंगे AB इक्वल्स टू PQ, यहाँ लिखेंगे गिवन, फिर लिखेंगे हम AM इक्वल्स टू PN, ये मीडियन थे, ये भी इक्वल दे रखे थे, यहाँ लिखेंगे गिवन, और अब लिखेंगे BM इक्वल्स टू QN। ये हमने प्रूफ किया है, यहाँ डालेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इस इक्वेशन को नाम मैंने 1 दिया है, फ्रॉम इक्वेशन 1। ट्राइंगल की, दो ट्राइंगल्स की देखो यहाँ पे तीनों साइडें इक्वल दिखा दी है, तो अब हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। देयरफॉर का साइन लगाएंगे, ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQN बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। ये रफ काम इरेज कर देते हैं, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, ठीक है। फिगर की तरफ देखिए, देखो इस ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया इस वाले ट्राइंगल से। तो अभी हम ये जो एंगल B है ना, इसको इक्वल दिखा देंगे एंगल Q के बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इसको दिखाने की ज़रूरत हमें इसलिए है, आने वाले ट्राइंगल में हम ट्राइंगल ABC को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे ट्राइंगल PQR से, तो वो हमारी हेल्प करेगा ये एंगल, ठीक है। यहाँ पे हम डालेंगे कि एंगल B इक्वल है एंगल Q के, यहाँ लिखेंगे बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, और इसका नाम रख देते हैं हम इक्वेशन 2। अभी हम सेकेंड पार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन का। यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। इसमें हम यूज़ करेंगे कि AB इक्वल है PQ के, ये गिवन है, और BC इक्वल है QR के, ये भी गिवन है। हमने यूज़ किया कि AB इक्वल है PQ के, ये हम लोगों को गिवन है। देन हमने यूज़ किया कि BC इक्वल है QR के, ये भी हम लोगों को गिवन है। एक एंगल हम यहाँ प्रूफ करके आए हैं कि एंगल B इक्वल है एंगल Q के, ये हमने कहाँ से लिया है? फ्रॉम इक्वेशन 2।
इक्वेशन 2 से हमने इसको लिया। दो ट्राइंगल्स की, देखो यहाँ हमने साइड इक्वल दिखाई, यहाँ भी साइड इक्वल दिखाई, यहाँ एंगल इक्वल दिखाई। तो अब हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। किससे किया है, साइड एंगल साइड से। ब्रैकेट में लिखेंगे बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, BE and CF are two equal altitudes of triangle ABC. Using RHS congruence rule, prove that the triangle ABC is isosceles. यहाँ पे हमें बताया गया है कि BE और CF ये इक्वल एल्टीट्यूड्स हैं, ठीक है, किसके, ट्राइंगल ABC के। फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, देन आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। मैंने ये एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, ट्राइंगल का नाम लिख देते हैं ABC। अब एल्टीट्यूड क्या दिए हुए हैं हमें, BE, मतलब वर्टेक्स B से एल्टीट्यूड है। B से एल्टीट्यूड किस पे आ जाएगा, AC पे, ठीक है। ऐसे ही CF एक एल्टीट्यूड है, तो वर्टेक्स C से ये किस पे जाएगा, AB पे। एल्टीट्यूड आपको पता है ना 90 डिग्री के होते हैं, मैं यहाँ 90 डिग्री का साइन लगा देती हूँ, ठीक है। जो वर्टेक्स B से आ रही है ये लाइन, इसका नाम क्या है, BE, तो इसका है CF। ओके, हमें ABC ट्राइंगल को आइसोसेलेस प्रूफ करना है। इसी तरह का क्वेश्चन हमने 7.2 में, आई थिंक क्वेश्चन 3 और 4 है, वो भी अटेम्प्ट किए थे। बट यहाँ पे ना ऑलरेडी मेंशन है कि आप RHS यूज़ करोगे। उन क्वेश्चंस को हमने प्रूफ किया था एंगल साइड एंगल यूज़ करके। देखो क्योंकि ये 90 डिग्री का गिवन है, एंगल A कॉमन है और ये वाली साइड इक्वल है इस वाली साइड के, तो हमने ये ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाया था। बट वहाँ पे हमने यूज़ किया था, क्या यूज़ किया था, एंगल साइड एंगल। और यहाँ पे हमें मेंशन क्या है, हमें यूज़ करना है RHS कॉन्ग्रुएंस। दैट्स वाई हम लोग क्या करेंगे, हम इस वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे इस वाले ट्राइंगल से। मैंने दो अलग अलग कलर्स का यूज़ किया है हाईलाइट करने के लिए ट्राइंगल को। अगर हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे ना, तो हम ये बोल सकते हैं कि एंगल B इक्वल है एंगल C के, बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल यूज़ करके। यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल BEC एंड ट्राइंगल CFB। सबसे पहले हम गिवन ले लेते हैं, BE इक्वल है CF के, ये हम लोगों को गिवन है। एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, ये गिवन है ना हम लोगों को, इसका हमने यूज़ किया। देन हमें पता है कि ये जो एंगल हमें दिया हुआ है ये 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है। एल्टीट्यूड 90 डिग्री पे होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल BEC इक्वल्स टू एंगल CFB। एल्टीट्यूड है, दैट्स वाई ये है 90 डिग्री का। ओके, देन आप लोग देख रहे होंगे फिगर में जो ये बेस है BC, इसको रेड कलर से भी इंडिकेट कर रहे हैं, ब्लू कलर से भी। इट मीन्स BC तो कॉमन है। यहाँ पे हम लिखेंगे BC इक्वल्स टू BC और ये कॉमन है। देखो यहाँ पे हमने दोनों ट्राइंगल्स में 90 डिग्री के एंगल्स दिखाए हैं। 90 डिग्री के एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल। तो यहाँ पे हमने R दिखा दिया। देखो 90 डिग्री के सामने वाली साइड BC है इसमें, और इस वाले में भी BC है, BC इक्वल्स टू BC, ये दिखाया था ना। 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज। तो ये जो हमने BC इक्वल दिखाया है, यहाँ हमने दिखा दिया हाइपोटेन्यूज इक्वल है दोनों ट्राइंगल के, और ये हमने साइड इक्वल दिखाई है। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ट्राइंगल BEC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CFB के, किसका यूज करके, बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल।
ये रफ काम हम लोग इरेज कर देते हैं। ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा चुके हैं, तो अब हम क्या कह सकते हैं कि एंगल बी इक्वल है एंगल सी के बाय सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। एंगल बी और एंगल सी ये इस बड़े वाले ट्राइंगल का भी हिस्सा है। ट्राइंगल ए बी सी का पार्ट है ना एंगल बी और एंगल सी, और ट्राइंगल ए बी सी में दो एंगल इक्वल हो गए, तो अब हम क्या कह सकते हैं, ये जो ट्राइंगल है आइसोसेलेस ट्राइंगल है। देयरफॉर वी कैन से दैट ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, hence proved। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद ए बी इक्वल्स टू ए सी। ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी सो दैट एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। यहाँ पे हमें ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया गया है। मैं फिगर ड्रॉ कर लेती हूँ, इसका नाम लिख देते हैं। इसका नाम मैंने रखा ट्राइंगल ए बी सी। अच्छा, वर्टेक्स ए से परपेंडिकुलर आ रहा है, परपेंडिकुलर किस पे आ रहा है, बी सी पे। इसका नाम है ए पी, यहाँ पे पी रख दिया। परपेंडिकुलर है, इट मीन्स ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इस चीज़ का ध्यान रखोगे। ए बी दे रखा है ए सी के इक्वल, और हमें प्रूफ करना है एंगल बी इक्वल है एंगल सी के। अभी हम क्या करेंगे, थ्योरम यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। हाईलाइट कर लेते हैं, ए बी पी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे ए सी पी से। ओके, हाईलाइट मैंने कर दिया ट्राइंगल्स को। यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी। यहाँ पे सबसे पहले हम गिवन यूज़ कर लेते हैं। ए बी इक्वल है ए सी के, ये हम लोगों को गिवन है। ओके, देन एंगल ए पी बी इक्वल है एंगल ए पी सी के, ये 90 डिग्री का है परपेंडिकुलर। चाहे तो आप 90 डिग्री लिख दीजिए या फिर लिख दीजिए ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी। ये हम लोगों को गिवन है। आप लोग गिवन भी लिख सकते हो और आप ये भी लिख सकते हो जैसे मैंने लिखा ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी। ओके, देन आप लोग देख रहे होगे फिगर में कि ये जो साइड है ये दोनों ही कलर का यूज़ करके ड्रॉ हो रही है, रेड कलर भी और ब्लू कलर भी। इट मीन्स ए पी हमारी कॉमन है। यहाँ पे लिखेंगे ए पी इक्वल है ए पी के, और यहाँ रीज़न दे देंगे कॉमन। दो ट्राइंगल्स की साइड्स इक्वल दिखा दी हम लोगों ने, एंगल्स इक्वल दिखा दी और वापस से साइड इक्वल दिखा दी। तो अभी हम क्या कंक्लूड करेंगे, ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी। किसका यूज़ किया है हमने, बाय साइड एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंस रूल। आप इसको साइड एंगल साइड से भी दिखा सकते हो, साथ ही में आप इसको RHS से भी दिखा सकते हो। एल्टीट्यूड मीन्स ये 90 डिग्री का, इट मीन्स हमने राइट एंगल दिखाया है। यहाँ पे हमने हाइपोटेन्यूज इक्वल दिखाई है। 90 डिग्री के सामने वाली ये जो टक्कर वाली साइड है ये हाइपोटेन्यूज होती है। देन हमने साइड इक्वल दिखाई है, तो इसको हम RHS कॉन्ग्रुएंट से भी कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। यहाँ पे हम लिख देते और बाई RHS कॉन्ग्रुएंस भी हम इसको कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, तो अभी हम क्या बोल सकते हैं, एंगल बी इक्वल है एंगल सी के बाय सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। यही हमें प्रूफ करना था, तो हम यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। आप लोगों की एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट हो चुकी है। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक देन प्रेस लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड। आई विल अपलोड योर नेक्स्ट वीडियो सून। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।